यह कहानी एक रोमांचक और दिलचस्प घटनाक्रम पर आधारित है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जासूसी और देशभक्ति की भावनाओं को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के एक गुप्त सैन्य अड्डे से होती है, जहां आईएसआई के अधिकारी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। उन्हें खबर मिली है कि भारतीय सेना राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में एक गुप्त परीक्षण करने वाली है, जिसमें नए हथियारों और कम्युनिकेशन कोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आईएसआई अधिकारी इस जानकारी को हासिल करने के लिए एक एजेंट को भारत भेजने का फैसला करते हैं। इस मिशन के लिए एक युवा और होनहार महिला अधिकारी जरीना मलिक को चुना जाता है। जरीना एक स्मार्ट, खूबसूरत और प्रशिक्षित एजेंट है, जिसने पहले भी कई मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उसे एक भारतीय गांव की महिला का रूप धारण करके भारत में घुसपैठ करने का टास्क दिया जाता है। उसका नया नाम रखा जाता है राधा, और उसकी कहानी यह बनाई जाती है कि वह एक विधवा है जो रोजगार की तलाश में भटक रही है। जरीना उर्फ राधा गुप्त रास्तों से भारत में प्रवेश करती है और राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुरा में पहुंच जाती है। यहां पर एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना के मेजर रणवीर सिंह रहते हैं, जो अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते हैं। रणवीर सिंह की पत्नी की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी है और उनके बेटे अर्जुन सिंह, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं, वह अक्सर ड्यूटी पर बाहर रहते हैं। रणवीर सिंह को घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी की जरूरत होती है और स्थानीय लोगों की मदद से राधा को उनके घर पर नौकरी मिल जाती है। राधा धीरे धीरे घर के सभी कामों को संभाल लेती है। वह सुबह जल्दी उठकर सफाई, खाना बनाना, पूजा पाठ सब कुछ बड़े लगन से करती है, लेकिन उसका असली मकसद तो कुछ और ही है। वह चुपचाप घर में छोटे छोटे गुप्त कैमरे और ऑडियो डिवाइस लगा देती है ताकि वह रणवीर सिंह और उनके मेहमानों की बातचीत रिकॉर्ड कर सके। धीरे धीरे राधा को पता चलता है कि रणवीर सिंह के घर पर अक्सर भारतीय सेना के बड़े अधिकारी आते रहते हैं और वे सेना से जुड़ी गुप्त योजनाओं पर चर्चा करते हैं। राधा इन सभी बातों को रिकॉर्ड करके रात में एक छोटे सैटेलाइट डिवाइस की मदद से पाकिस्तान भेज देती है। उधर गांव में ही एक युवा भारतीय सैनिक विक्रम सिंह रहता है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में तैनात है। वह अक्सर रणवीर सिंह के घर आता जाता रहता है। एक दिन जब वह पहली बार राधा को देखता है तो उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर और सुशील लड़की इस छोटे से गांव में नौकरानी का काम क्यों कर रही है। वह राधा से बात करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। विक्रम उससे उसके बारे में पूछता है तो राधा उसे अपनी झूठी कहानी सुनाती है कि वह एक गरीब विधवा है और पति की मृत्यु के बाद अकेले जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। विक्रम को राधा की कहानी पर विश्वास हो जाता है और वह उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगता है। वह अक्सर उससे मिलने के बहाने ढूंढता है, कभी चाय पीने आ जाता है तो कभी कोई सामान लेने। राधा को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह अपने मिशन पर फोकस करना चाहती है, लेकिन वह समझदारी से विक्रम को टाल देती है। एक रात जब विक्रम राधा के कमरे के पास से गुजर रहा होता है तो वह देखता है कि राधा अपने लैपटॉप पर कुछ कोड टाइप कर रही है और फिर एक डिवाइस से उसे कहीं भेज रही है। विक्रम को शक हो जाता है और वह अगले दिन राधा को अकेले में पकड़ लेता है। वह उससे सीधे पूछता है, तुम सच में कौन हो? तुम रात को क्या कर रही थी? राधा घबरा जाती है, लेकिन फिर वह अपनी चालाकी दिखाती है और विक्रम को बहकाने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है कि वह उसे सब कुछ बताएगी, लेकिन वह किसी और को नहीं बताएगा। विक्रम उसकी बातों में आ जाता है और वह राधा से रात को अपने कमरे में मिलने के लिए कहता है। रात को राधा विक्रम के कमरे में जाती है और उसके सामने अपनी पूरी कहानी सुना देती है। वह कहती है कि वह एक गरीब महिला है जिसे कुछ लोगों ने ब्लैकमेल किया है और वह उनके लिए जानकारियां भेजने के लिए मजबूर है। विक्रम उस पर विश्वास कर लेता है और उससे वादा करता है कि वह उसकी मदद करेगा। इसके बाद विक्रम और राधा के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। विक्रम उसके लिए भावनात्मक हो जाता है और राधा भी उसके प्रति अपने मिशन को भूलने लगती है। वह अब पाकिस्तान को जानकारियां भेजना बंद कर देती है। उधर आईएसआई को जब कई दिनों तक कोई जानकारी नहीं मिलती तो वे चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जरीना शायद पकड़ी गई है या उसने धोखा दिया है। वे एक नई योजना बनाते हैं जिसमें 4 आतंकवादियों को भारत भेजा जाता है ताकि वे रणवीर सिंह के घर पर हमला करके सभी गुप्त दस्तावेजों को हासिल कर सकें। इधर विक्रम को अपने सीनियर अधिकारियों से पता चलता है कि सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। वह सतर्क हो जाता है और राधा से सीधे पूछता है कि क्या वह कुछ छुपा रही है। राधा चुप रहती है, लेकिन विक्रम उसके कमरे की तलाशी लेता है और एक छुपा हुआ डिवाइस पकड़ लेता है। वह तुरंत इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को दे देता है। उस रात विक्रम और राधा के बीच तीखी बहस होती है।
विक्रम उस पर चिल्लाता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हारा पाकिस्तान अब क्या करने वाला है। राधा रोने लगती है और कहती है कि वह अब इस सब से दूर होना चाहती है, लेकिन विक्रम का दिल अब एक सैनिक की तरह सख्त हो चुका है। वह उसे बताता है कि उसने देश के साथ विश्वासघात किया है। कुछ दिन बाद आतंकवादी रणवीर सिंह के घर पर हमला करते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। एक भीषण मुठभेड़ के बाद सभी आतंकवादी मारे जाते हैं। आतंकवादियों के पास से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि राधा उर्फ जरीना मलिक एक पाकिस्तानी जासूस है। अब सारा सच सामने आ चुका है। विक्रम राधा को बुलाता है और उसे बताता है कि वह पाकिस्तान वापस जा सकती है क्योंकि भारत सरकार ने उसे माफ कर दिया है। राधा विक्रम से माफी मांगती है और कहती है कि उसने सच में उससे प्यार किया था। विक्रम मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह कहता है, यह प्यार नहीं था, यह एक भ्रम था और मैं भ्रम में नहीं जीता। कुछ दिन बाद राधा को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। पाकिस्तान में वह फिर से आईएसआई से जुड़ जाती है। एक दिन वह विक्रम को फोन करके धमकी भरे अंदाज में कहती है कि वह वापस आएगी। विक्रम शांत स्वर में जवाब देता है, हम वो लोग हैं जो मोहब्बत में भी वतन नहीं भूलते। कुछ महीने बीत जाते हैं और विक्रम को एक गुप्त मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है। उसका टास्क कराची में एक आतंकी नेटवर्क को नष्ट करना है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस मिशन ने उसका सामना फिर से जरीना से होगा। आईएसआई ने जरीना को विक्रम को मारने का आदेश दिया है। कराची में एक गुप्त मीटिंग में जरीना को बताया जाता है कि वह विक्रम को खत्म करके इस खेल से आजाद हो सकती है। जरीना चुप रहती है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। विक्रम अपने 2 साथियों के साथ कराची पहुंच जाता है और आतंकियों की फैक्ट्री पर हमला करने की योजना बनाता है। जैसे ही वह फैक्ट्री के पास पहुंचता है, उसे एक काले बुर्के में जरीना दिखाई देती है। एक पल के लिए उसका दिल धड़क जाता है, लेकिन फिर वह सैनिक की भूमिका में आ जाता है। फैक्ट्री पर हमला होता है और भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। आतंकी भागने लगते हैं, लेकिन विक्रम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तभी जरीना सामने आती है और 2 आतंकियों को गोली मार देती है। विक्रम हैरान रह जाता है और पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, क्योंकि मेरी आत्मा अब खामोश नहीं रह सकती। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मैं खुद को मुक्त करने आई थी। जरीना अपनी पिस्तौल जमीन पर रख देती है और विक्रम से कहती है कि वह भारत के साथ सहयोग करेगी। विक्रम उसे भारत ले आता है, जहां जरीना भारतीय एजेंसियों को आतंकवादियों की पूरी जानकारी दे देती है। भारत सरकार उसकी जानकारी को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाती है और पाकिस्तान को बेनकाब करती है। जरीना को भारत की जेल में रखा जाता है, जहां वह भगवत गीता पढ़ती है और प्रायश्चित करती है। 5 साल बाद जरीना को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा कर दिया जाता है। रिहाई के दिन जेल के बाहर सिर्फ विक्रम खड़ा होता है। जरीना उसके सामने आती है और कहती है, मैंने तुम्हें खोकर खुद को पाया। विक्रम उसे सीमा तक छोड़ने जाता है और रास्ते में दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी होती है। सीमा पर जरीना विक्रम से पूछती है, क्या तुम मुझे माफ कर पाए? विक्रम जवाब देता है, मेरी वर्दी ने तुम्हें सजा दी, लेकिन मेरा दिल शायद तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। जरीना सीमा पार कर जाती है और विक्रम वापस लौट आता है। 6 महीने बाद विक्रम को जरीना का एक पत्र मिलता है, जिसमें वह लिखती है कि वह पेशावर में एक स्कूल चला रही है, जहां लड़कियों को शिक्षित किया जाता है। वह लिखती है, तुम्हारी नहीं रही, लेकिन अब किसी और की गुलाम भी नहीं। विक्रम उस पत्र को संभाल कर रख लेता है। यह कहानी देशभक्ति, विश्वासघात, प्यार और मोक्ष की कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे एक सैनिक अपने देश के प्रति वफादार रहता है और कैसे एक जासूस अपनी गलतियों का प्रायश्चित करती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और ऐसी नई रोमांचक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जय हिंद।